जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। थोड़ा सही है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में हाथी मित्र पाठशाला का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा, जसपुर जिले में खोला गया है। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले के तपकर्रा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरकरा में हाथी मानव द्वंद्व कम करने के उद्देश्य से हाथी मित्र पाठशाला का शुभारंभ किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें ग्रामीण जो है चुनिंदा हाथियों के बीच रहकर हाथी से बचाव के गुण सीखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके संबंध में CGPSC 2020 में पूछा गया है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होंगी व प्रतिनिधित्व करेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है प्रियंका बिस्सा व्यास। ध्यान दीजिएगा, प्रियंका बिस्सा व्यास। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की प्रियंका बिस्सा व्यास मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होंगी व प्रतिनिधित्व भी करेंगी। ध्यान देना है कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में युवा प्रवासी भारतीय दिवस की थीम नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में युवाओं की भूमिका रखी गई है। ध्यान दीजिएगा कि रायपुर की प्रियंका बिस्सा व्यास को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि उल्लेखनीय है कि इससे पहले 14वें PBD सम्मेलन बेंगलोर में 45 देशों के बीच करमवीर चक्र प्राप्त प्रियंका बिस्सा व्यास ने सराहनीय प्रतिनिधित्व किया व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने चीन में इंडियन यूथ एम्बेसडर भी बनी। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये है, देखिए मयाना जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिएगा, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, कांकेर। तो ये कांकेर जिले में है मयाना जलाशय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कांकेर जिले में मयाना जलाशय और परलकोट जलाशय कापसी है ना स्थित है। ध्यान दीजिए, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन जलाशयों से दोस्तों नहरों में पानी छोड़ दिया गया है ताकि किसान जो है समय पर फसलों की सिंचाई कर सके, इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बार नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कंवर। ध्यान दीजिएगा कंवर, और अभी काफ़ी चर्चा में है ये भी। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों बार नृत्य हजारों सालों में मांग, देखिए मांग माँ जिनको जनवरी फरवरी कहते हैं में आयोजित होने वाले नृत्य है। ध्यान दीजिए कि इस नृत्य का जो आयोजन है 5 वर्ष के अंतराल में होता है और यह नृत्य कंवर जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। ध्यान देना है कि कंवर जनजाति के इस बार नाचा में गांव के किसी खुले मैदानी जगह में भीम देवता की स्थापना की जाती है। देखिए कि 12 दिन के इस महोत्सव में 11वें दिन देव स्थल पर तेल चढ़ाया जाता है और 12वें दिन बार राजा और बार रानी का जो है विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है SS राजामौली। ध्यान दीजिएगा SS राजामौली। याद रखना है दोस्तों कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने SS राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया है। ध्यान दीजिए, उनके फिल्म RR को 2023 में 2 गोल्डन ग्लोबल नामांकन प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दक्षिण भारत के किस अग्रणी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क का छत्तीसगढ़ संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है #U। ध्यान दीजिएगा #U। देखिए, पंचम विधानसभा के वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, संत राम नेताम और अजय चंद्राकर दोनों हैं।
ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रख्यात चित्रकार हैं? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है श्रवण कुमार शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, श्रवण कुमार शुक्ला। देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कांकेर। ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है गुयाना। ध्यान रखना है, गुयाना। उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, वैसे भी पिक में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है जगह मिशन। ध्यान देना है, जगह मिशन। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए प्रदेश में वर्ष 2019 में कुपोषण दर 23.37% थी, जो वर्ष 2022 में घटकर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में देना है। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो दोस्तों, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तब, और चैनल को शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।